स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th में पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत एक पोयम जिसका टाइटल है एमेंडा और इसको लिखा है रॉबिन क्लीन ने। ये जो पोयम है वो एक बच्चे की फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है, यानी कोई भी बच्चा जो होता है। अब हालांकि यहाँ जो बच्चा है वो खुद एमेंडा नाम की एक लड़की है, तो जिसको बराबर उसकी माँ कुछ ना कुछ ये ना करो वो ना करो ऐसा कुछ ना कुछ माँ उसको डांटती रहती है। तो उसकी डांट पर ध्यान न देकर अमेंडा एक विशेष प्रकार से सोचती है, अलग टाइप से, जैसे कि बच्चे सोचते हैं। क्योंकि बच्चे नहीं चाहते कि कोई उनको डांटे या उनको ज़्यादा रोक टोक करे, तो वो अपनी माँ की बातों पर ध्यान न देकर वो अलग अलग तरीके के स्वप्न में खोई है। अब वो कौन से स्वप्न हैं, क्या वो सोच रही, वो सीधा इसमें पोयम में हम लोग देखेंगे। तो हालांकि पोयम बहुत अच्छी है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट इसमें आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। पोइटेस की माँ बोलती हैं, यानी ये कहें कि पोइटेस यहाँ जो एमेंडा है, ठीक, एमेंडा की माँ बोलती हैं। क्या कहती हैं? डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अमेंडा अपने नेल्स को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। माँ उसको डांटते हुए कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, कि अमेंडा अपने नेल्स को बाइट मत करो, चबाओ मत, यानी अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, और अपने शोल्डर्स कंधों को मत उचकाओ। उचकाना जैसे बैठे बैठे कंधे नहीं ऊपर नीचे करते हैं, उसको उचकाना बोलते हैं, रेज करना टाइप से। तो अपने कंधों को मत उचकाओ अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और ये स्लाउचिंग माने झुककर चलना बंद करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यानी ये झुककर चलना या बैठना बंद कर दो। और एंड सिट अप, और बैठो, अप माने सीधा, बिल्कुल, स्ट्रेट माने सीधा, अप माने ऊपर, स्ट्रेट माने सीधा, तो बिल्कुल सीधा तन के बैठो अमेंडा। तो माँ कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने कंधों को मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुककर चलना या बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा तन कर बैठो अमेंडा। इतना माँ कहती है। अब अमेंडा उसकी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि अमेंडा अलग ही खोई है। तो अमेंडा सोच रही है कि देयर इज अ लैंग्वेड, लैंग्वेड का मतलब होता है शांत, कि एक शांत एमराल्ड सी है, पन्ने जैसे हरे रंग वाला, चमकीला, जैसे पन्ना का कलर होता है। पन्ना एक प्रकार का प्रेसियस स्टोन होता है, कीमती पत्थर होता है, उसको पन्ना बोलते हैं, चमकीला होता है जो। तो उसी जैसी चमक लिए हुए समुद्र का जो पानी है, यानी समुद्र है, और बड़ा शांत समुद्र है। वो कल्पना कर रही कि एक शांत समुद्र है जो पन्ने जैसा चमकीला है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, कि जहाँ एकमात्र इनहेबिटेंट माने निवासी, इज मी, कि जहाँ एकमात्र निवासी मैं हूँ। अ मरमेड, एक मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और अपने आप को एक जलपरी मानकर वो सोच रही है कि वो जलपरी जो है वो मैं हूँ, एक शांत पन्ने जैसे चमकीले समुद्र में, यानी पानी जो है वो चमक रहा है सूर्य की किरणों के कारण, और हरा हरा पानी दिख रहा है पन्ना जैसा देखने में, एमराल्ड सी, और बड़ा समुद्र शांत है। तो वो सोच रही कि उसी शांत समुद्र में एकमात्र निवासी हूँ मैं हूँ वो। एमेंडा अपने आप को सोचती है कि मैं कौन हूँ, एक मरमेड हूँ, एक परी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि जो बड़े ब्लिसफुली माने बड़े आनंद पूर्वक जो ड्रिफ्ट कर रही, तैर रही है। फिर आगे देखें। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। अम्मा पूछती है उससे कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, कि अमेंडा क्या तुमने होमवर्क फिनिश कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना रूम टाइडी कर लिया है। माने अब रूम को टाइडी करने का अर्थ होता है कि जो चीज़ जहाँ पर रखी है उसको क्या वहीं पर तुमने रख दिया है, माने सही से रूम को अरेंज कर दिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, कि
कि माँ कहती कि मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था टू क्लीन योर शूज़, कि तुम अपने शूज़ क्लीन कर लो अमेंडा। मैंने तुमसे ये बात कही थी कि तुम अपने शूज़ क्लीन कर लो। क्या तुमने ये सब किया? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपने रूम को टाइडी किया, माने व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित कर दिया? और आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, कि मुझे याद है, मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज़ को क्लीन कर लो, साफ कर लो। तो इतना जब वो अमेंडा की माँ अमेंडा से बोलती है तो अमेंडा कुछ सोच रही होती है। क्या सोच रही होती है? वो सोचती है आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूँ। अब अपने आप को अनाथ के रूप में, यानी पहले माँ उससे कहती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त किया? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम टाइडी किया? या आई थॉट, मैं सोती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें शूज क्लीन करने के लिए बोला था, क्या तुमने ये सब किया है? तो जब इतना माँ कहती तो अचानक वो सोचती है, अब वो ध्यान नहीं देती, वो सोच रही है। और वो सोच रही कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, कि जो सड़कों में भटक रही। माने एक कल्पना कर रही कि काश मैं अनाथ होती तो सड़कों में भटकती तो मुझे कोई काम के लिए ना कहता, है ना, रोमिंग द स्ट्रीट। और आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, कि बेयर फीट माने नंगे पैर, हस्ड माने शांत, कि मैं अपने शांत नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट में, यानी मुलायम डस्ट में क्या कर रही हूँ? पैटर्न बना रही हूँ, माने डिजाइन, पैरों से चलकर पैटर्न बनाना, कि मैं पैटर्न बना रही हूँ, डिजाइन बना रही हूँ। ऐसा वो सोच रही है कि काश मैं एक अनाथ होती है, सड़कों में भटकती, तो अपने पैरों से मैं धूल में अपने नंगे पैरों से, अपने शांत नंगे पैरों से क्या करती? मैं पैटर्न बनाती सॉफ्ट डस्ट में। द साइलेंस इज गोल्डन, और वो कहती है कि जो साइलेंस है, मौन है, वो गोल्डन होता है, माने बहुत सुनहरा होता है। ये कहें कि यहाँ गोल्डन होने से मतलब ये कि बहुत कीमती होता है। और फिर वो आगे कहती है कि द फ्रीडम इज स्वीट, कि जो फ्रीडम होती है वो स्वीट होती है, यानी स्वतंत्रता बड़ी सुहावनी होती है, बड़ी मीठी होती है। ऐसी वो कल्पना कर रही, क्योंकि यहाँ वो मम्मी की बार बार नोक झोंक से, बार बार मम्मी के टोकने से या बार बार पूछने से, काम के लिए कहने पर वो अपनी स्वतंत्रता खोती हुई महसूस होती है। तो इस पर वो ये महसूस करती है, तो इस पर वो ये सोचती कि काश मैं एक अनाथ होती, गलियों में भटकती, पैरों से पैटर्न बनाती धूल में। और फिर वो आगे सोचती है कि जो मौन होता है वो अपने आप में एक बड़ा कीमती होता है, और स्वतंत्रता अपने आप में सुहावनी होती है, स्वीट होती है। आगे देखें, अब आगे क्या होता है? आगे फिर माँ उसकी कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, कि माँ फिर मना करते हुए कहती है कि अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, कि अपने एक्ने को याद रखो, माने जो तुम्हें मुहासे हैं उनको याद रखो, कि चॉकलेट खाने से मुहासे हो जाते हैं, वो याद रखो, ये मत भूलो कि इससे मुहासे हो जाते हैं। तो रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, कि पहले मना करती कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, कि वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, कि अपने एक्ने का ख्याल रखो, उनको ध्यान रखो ज़रा, कि इससे चॉकलेट खाने से एक्ने हो सकते मुहासे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? वेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो कृपया करके मेरी तरफ देखो अमेंडा। तो जब माँ इतना कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो कृपया करके मेरी तरफ क्या तुम देखोगी, तो इस पर अमेंडा जवाब तो कुछ नहीं देती, वो तो अपने विचारों में खोए रहती है। तो अब वो सोचती है कि वो एक आई एम रिपंजल, कि मैं रिपंजल हूँ। रिपंजल होता है एक यंग गर्ल होती है जर्मन फेयरी टेल में, कि जो जर्मनी की जो परियों की कहानी होती है उसमें एक यंग गर्ल का नाम है रिपंजल। तो अपने आप को वही रिपंजल मानती है, कि वो रिपंजल जिसको उसके माता पिता से छीन लिया गया था और उसको एक टावर में बंद कर दिया गया था, तो वो अपने आप को एक रिपंजल मानती है। वो कहती है काश मैं एक रिपंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई भी चिंता ना होती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि टावर में जो जीवन है वो बड़ा ट्रैंक्विल है, बड़ा शांत है और बड़ा दुर्लभ जीवन है, कि ऐसा जीवन और कहीं नहीं होता है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन,
कि निश्चित ही मैं कभी भी लेट डाउन माने नीचे लटकाना, कि मैं कभी भी माई ब्राइट हेयर, मैं अपने चमकीले बालों को कभी नीचे न लटकाती। वो कहती है कि मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे न लटकाती ताकि वहाँ कोई और ना आ जाए बालों के सहारे। तो इतना वो कहती है। और फिर माँ बोलती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, कि अमेंडा सल्किंग, जो तुरंत तुम सल्किंग कर जाती हो माने जो नाराज़ होती हो, वो बंद कर दो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, कि अमेंडा जो तुरंत तुम नाराज़ होती हो वो बंद कर दो, यानी सल्किंग करना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि तुम हमेशा बड़ी मूडी हो, सो मूडी, बहुत ज़्यादा मूडी हो, यानी तुरंत तुम्हारा मिजाज बिगड़ जाता है। एनी वन वुड थिंक, कोई भी व्यक्ति होगा तो अगर वो सोचेगा, क्या सोचेगा? एनी वन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा दैट कि आई नेग्ड एट यू अमेंडा, कि नेग का मतलब होता है डांटना, कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, कोई भी होगा तो ये सोचेगा। तो इस तरीके से अमेंडा की माँ उसको बार बार कुछ ना कुछ करने अथवा ना करने के लिए कहती है, यानी डूज एंड डोंट्स की बात करती है, और वो उस पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि अमेंडा पहले तो सोचती है कि वो एक मरमेड है जो लैंग्विड और एमराल्ड सी में तैर रही बड़े आनंदपूर्वक। फिर वो सोचती है कि वो एक अनाथ है जो गलियों में भटक रही और डस्ट में सॉफ्ट डस्ट में पैटर्न बना रही अपने नंगे पैरों से, शांत नंगे पैरों से। और फिर आगे वो अपने आप की कल्पना एक रिपंजल के रूप में करती है। वो कहती है कि वो रिपंजल जो टावर में है वो बड़ा, वहाँ का जो माहौल है टावर का बड़ा शांत और दुर्लभ वातावरण है वहाँ का। और फिर वो कहती, और इस तरीके से फिर माँ अंत में उससे कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, कि वो सल्किंग तुरंत बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि अमेंडा तुम हमेशा बड़ी मूडी हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, और कोई भी ये चीज़ सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है या तुम्हें फटकारा है, कोई भी ये सोचेगा। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है वो यही पूरा होता है। यदि आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।